हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना बेहद पसंदीदा चैनल सुपर साइंस जोन। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फर्स्ट हम लोगों का अच्छे से हो गया होगा, आप नहीं देखे होंगे तो पहले आप फर्स्ट वाली देखिए, तब ये सेकंड वीडियो आप देखिएगा। ये दूसरा पार्ट है। तो देखिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा आपके बोर्ड में 2 से 3 बार बच्चों ये क्वेश्चन आ चुका है। आप देखिएगा एनसीईआरटी में, आप बोर्ड पेपर देखिएगा 19 या 20 में आया हुआ है क्वेश्चन। आप देख कंफर्म नहीं है, 19 या शायद 19 में आया हुआ है। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए तो बच्चों बोला है कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित, किस प्रकार मतलब 2 ही प्रकार पढ़े हैं। श्रेणी का संयोजन हम लोग 2 प्रकार पढ़े हैं, या मतलब सॉरी सेलों का संयोजन 2 प्रकार पढ़े हैं। एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम क्या होता है सर? श्रेणी क्रम मतलब बता चुके हैं आपको, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो है जितना जितना आप पढ़ते चले जाएंगे, जहाँ जितने होंगे जुड़ जाएगा। दूसरा संयोजन क्या होता है? समांतर क्रम 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये 1/R बराबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी क्रम, और इसको क्या बोलते हैं? समांतर। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों पार्श्व क्रम। समांतर को पार्श्व क्रम। तो ये देखिएगा, ये हम लोग देखते हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले ये समझना है कि सर हम इसे कैसे जाने कि श्रेणी क्रम में कौन जोड़ेंगे, कौन समांतर क्रम में जोड़ेंगे। उत्तर भी दे दिया है, एक 4 ओम आना चाहिए, एक 1 ओम आना चाहिए। ये थोड़ा समस्या की बात है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाते हैं बहुत सारे बच्चों को समस्या हो जाती है। सिंपल तो सब कोई कर लेगा, जब बोल देगा श्रेणी समांतर आप उत्तर ला देंगे। लेकिन जब उत्तर भी दे के ये पूछ लिया जाए कि हम क्या करेंगे, श्रेणी जोड़ेंगे समांतर जोड़ेंगे, अब ऐसा तो नहीं श्रेणी जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ेंगे 3 2 5 1 6। ये तो 6 रहा है सर, 4 लाना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। तो अब सर कैसे लॉजिक लगाया जाए, ये थोड़ा सा इसमें सोचना है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप 2 और 3 को अगर मान लें सर श्रेणी क्रम में ले लें, फिर हम समांतर क्रम में ले लें, तो 3 2 5 1/5 1/6 नहीं आने वाला है। ये तो 30 आ जा रहा है, हमको 4 लाना है। तो इसका मतलब सर ऐसा करें, अगर पहले वाले को हम श्रेणी कर दें और इन दोनों को समांतर कर दें, तो आइए करके देख लेते हैं। पहले को श्रेणी, ये देखिएगा ये आपका 2 ओम हो गया, और ये ऐसे बना लेते हैं, ये इधर और ये आपका ये इधर बन गया। इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, ये आपका ऐसे बन गया, ठीक है। ये देखिएगा, तो अब ये 2 ओम और दूसरा कितना दिया बच्चों? 3 ओम दिया है, और ये कैसे दिया है? 6 ओम। अब 3 और 2 आपको बता चुके हैं कि R बराबर डायरेक्ट वाला फार्मूला R1 इंटू R2 R1 प्लस R2, 3 इंटू 6 और बट्टे 6 3 9, 3 1 3 और 3 3 9, 3 1 3 2 6, कितना आ गया? 2। इसका मतलब पूरा 2 और 2 4, हाँ आ गया। देखिए ये पूरा कितना आ गया बच्चों? ये आ गया आपका 2। अब ये जो चित्र ऐसे बना है ना, आप इस चित्र को ऐसे बना सकते हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं, देखिए आ गया हमारा। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे बन गया। ये दोनों बच्चों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 2 ओम यहाँ से और 2 ओम यहाँ से। अब 2 और 2 जब श्रेणी क्रम में बन गया, चित्र ऐसे बन गया, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। ये देखिए आपका आ चुका है। आया समझ में ना? तो ऐसे आपको पहले चेक करना होगा कौन सा श्रेणी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 3 प्रतिरोध को दे दिया जाए, बोले किस प्रकार उन्हें संयोजित करें कि इन संयोजन कुल प्रतिरोध 4 ओम 1 ओम या जो भी मतलब दिया गया हो। आइए हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा जब इसको हम लोग करेंगे बच्चों, तो क्या होगा देखिएगा। तो सबसे पहले 2 ओम 3 ओम 6 ओम के तीनों प्रतिरोध। अब देखिए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे, 3 ओम तथा 6 ओम को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर, बच्चों ये सब आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं। संयोजित करने पर, पार्श्व क्रम में संयोजित, 3 ओम तथा 6 ओम को पार्श्व क्रम में, या 6 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर। तो पार्श्व क्रम का क्या होता है, फार्मूला आपको बता चुके हैं, ठीक है ना, क्या बता चुके हैं। अब देखिएगा हम लोग डायरेक्ट इसका फार्मूला भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप पहले इसका फिगर आइए बना लेते हैं। फिगर बना लेंगे, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 ओम, ये फिगर आपका ऐसे बन जाएगा। अभी हमने बनाया भी था, ये देखिए, आप भी मेरे साथ साथ बच्चों बनाते चलेंगे। ये 3 ओम और ये कितना है? 6 ओम। 6 ओम, ये कितना है? 2 ओम। 2 ओम को श्रेणी क्रम, इन दोनों को समांतर क्रम में बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद
क्या हो जाएगा इसमें, अब हम लोग जोड़ेंगे 1/RP इक्वल टू RP मतलब बच्चों वही पार्श्वक्रम, ध्यान रखिएगा R1 + 1/R2, 2 ही दिया है 2 ही लिखेंगे। RP इक्वल टू R1 का मान 3 और R2 का मान 6, 1/RP इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 और 6 1 का 6, तो 1/RP इक्वल टू 2 1 3/6 पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 6/3, 3 दूनी 6, तो RP बराबर कितना आ गया 2 ओम। ये देखिए बताइए किसी कोई समस्या तो नहीं है ना, ये देखिए देख लीजिए एक बार 2 ओम आ गया। अब बच्चों इसका फिगर जो बन जाएगा, इसका फिगर अब आपका ऐसे बन जाएगा, ये देखिए ये 2 ओम और ये दोनों मिलकर कितना हो गया 2 ओम, अब ऐसे बन गया। तो फिर आगे आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ से कर रहे हैं अब इस ये वाला 3 प्रतिरोध, हाँ ठीक है, अब इस कुल प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर या संयोजित करने पर, ये थोड़ा सा शब्द अच्छा है संयोजित करने पर, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब इस कुल प्रतिरोध को, ठीक है ना, कुल प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, मतलब 2 ओम वाले प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, तो श्रेणी क्रम मतलब RS आप लिख सकते हैं, जब वहाँ पार्श्वक्रम था तो R1 + R2, RS बराबर R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 2 ओम, RS बराबर 2 और 2 कितना हो गया 4 ओम। आया उत्तर आपके सामने आ चुका है, पहला वाला बच्चा उत्तर आ गया। ये देखिएगा दोनों को क्या किया हम, एक बार पहले फिर समझिएगा, 3 ओम तथा 6 ओम को पार्श्वक्रम मतलब समांतर क्रम में जोड़ दिए, समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना आया, ये हमने फार्मूला लगा, सीधे हमारा उत्तर आ गया 2 ओम आ गया। ये 2 ओम इसको भी जोड़ने पर 2 ओम, तो 2 और 2 क्या हो गया, ये आप श्रेणी क्रम में जोड़ दिए इसको, तो क्या हो गया 4 ओम आ गया। ये पहला उत्तर आ चुका है। लेकिन सर अभी तो एक और दिया है कि 1 ओम आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, अब आप यहाँ शुरू करेंगे, ये तो हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप बच्चों यहां शुरू करेंगे बी पार्ट, कौन सा पार्ट, बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या लिखेंगे, 1 ओम का प्रतिरोध, 1 ओम का प्रतिरोध पाने के लिए क्या करेंगे, पाने के लिए इसे किस क्रम में जोड़ेंगे, इसे तीनों को, कौन 2 3 और 6 को क्या करेंगे, ठीक है, पाने के लिए इसे मतलब नाम लिख लीजिए 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में, किस क्रम में, पार्श्वक्रम में संयोजित करने पर, अब बच्चों जब डायरेक्ट इसे आप पार्श्व क्रम में जोड़ दोगे, इसका मतलब समांतर क्रम में जोड़ दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ चुका होगा 1 ओम। डायरेक्ट देख लीजिए, जोड़ के अभी देख लेते हैं। तो पार्श्व क्रम में जब हम संयोजित करेंगे तो पार्श्व क्रम का बच्चों चित्र बना दें हम, क्या यहाँ पे ये देखिएगा पार्श्व क्रम का हम चित्र बनाते हैं। एक बार आप देखेंगे इस चित्र को, ये थोड़ा सा छोटा बना रहे हैं, बहुत बड़ा बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये देखिएगा, ये डायरेक्ट यहाँ से, ये डायरेक्ट यहाँ से, ये ऐसे। तो पहला क्या है 2 ओम है, लिख दिए। दूसरा क्या है 3 ओम, तीसरा क्या है 6 ओम। आप भी बच्चों चित्र बना जाएंगे, चित्र बहुत जरूरी है। ये देखिए बी वाला, ये पहला ए का चित्र है और ये बच्चों बी का चित्र है। चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चा चित्र अगर बना के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देगा, बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं आपके पेपर में। तो 1 ओम का प्रतिरोध पाने के लिए 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर, तो अब देखिए 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/। कुछ बच्चे सोचते होंगे सर बार बार फार्मूला क्यों लिखते हैं। बच्चों इसलिए लिखते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए। आप जितनी बार फार्मूला लिखेंगे ना उतना आपको याद हो जाएगा, फिर ये फार्मूला कभी भूलने वाला नहीं है आपको, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा 1/RP, दूसरे कलर से लिख देते हैं इसको, आइएगा 1/RP इक्वल टू R1 का मान कितना दिया है 2 ओम, R2 का मान कितना दिया है 3 ओम, R3 का मान कितना दिया है 6 ओम। ये देखिए तो अब क्या हो जाएगा 1/RP इक्वल टू एलसीएम बताएं हैं, जो सबसे बड़ा होगा 6 बड़ा है, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 6 1 का 6। तो क्या हो जाएगा 1/, यहाँ लिख देते हैं 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 2 5 1 6/6। तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 ओम।
किसी को समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों। ये हम लोगों ने इतना अच्छे से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। बताइए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस पूरे क्वेश्चन को, हम हट जाते हैं अच्छे से। इसके बाद फिर हम लोग आज चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस वीडियो में आपको 2 से 3 क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। जिस बच्चे को न समझ में आएगा बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, इसीलिए बहुत ही आराम से करा रहे हैं। देखिए कोई जल्दबाजी नहीं, इत्मीनान से सारा चीजें समझाते हुए आपको बिल्कुल चल रहे हैं। न्यूमेरिकल में आपको बिल्कुल, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको न्यूमेरिकल में समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर आपको मतलब ही क्या हुआ बच्चों, फिर इस कोचिंग का क्या मतलब, फिर इस कोई मतलब नहीं है। अगर आप सुपर साइंस पढ़ के भी अगर आपको साइंस नहीं आ रहा है तो फिर बेकार है फिर पढ़ना, फिर आपको कोई मतलब नहीं है। इसलिए जहां आपको नहीं आया तुरंत आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, तुरंत आप कमेंट करिए, सर यहाँ हमको नहीं आया, हम आपको फिर से उस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, उम्मीद है आप लोग इसको कर लिए होंगे। तो आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, या फिर इतना ही रखते हैं, एक क्वेश्चन एक वीडियो में रखते हैं, छोटा छोटा। हम आपसे बोले हैं हम 8-10 करा रहे हैं, बस आपको 10-12 मिनट की वीडियो जल्दी जल्दी देखते चले जाएंगे, 12 अब नोट करते जाएंगे। ये नहीं बस ऐसे करते चले जाना कहीं, नहीं, आपको जब भी इस न्यूमेरिकल करना है बच्चों, पेन और कॉपी लेके बैठना है, अच्छे से करते हुए चला। चलिए ठीक है, फिर आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इतना, धन्यवाद।